हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कल हम आप लोगों को बता रहे थे प्रश्नावली 1.2। ध्यान दीजिए, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि अतिलघु उत्तरीय बताए थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे, ध्यान दीजिए क्लास 9th वाले, आज आप लोगों को बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए देखिए, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल, चलिए देखिए, दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल, चलिए देखिए, दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल, देखिए जिनका गुणनफल सबसे पहला दिया गया है एक अपरिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, और दूसरा दिया गया है एक परिमेय संख्या हो। चलिए ध्यान दीजिए, दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल, पहली बार एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए और दूसरी बार एक परिमेय संख्या होना चाहिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग लिख दें √3 गुणे √2 इक्वल टू √6। चलिए देखिए, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और गुणनफल भी अपरिमेय संख्या है। सवाल में हमसे यही पूछा है, ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं लिखिए, यानी कि दोनों संख्याएं अपरिमेय होना चाहिए और दोनों का गुणनफल भी पहले वाले में पूछा है अपरिमेय होना चाहिए। यानी कि ध्यान दीजिए, चाहे जो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग चाहे जो चीज लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए √5 √3 गुणे √5 बराबर √15। आप लोग चाहे जो लिख सकते हैं, जो दोनों संख्याएं हैं वो भी अपरिमेय हो और गुणनफल भी अपरिमेय होना चाहिए। आप लोग चाहे जो लिख दीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद में सेकंड वाला, सेकंड में पूछा है ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो। अब की बार वो हमसे पूछा है परिमेय संख्या होना चाहिए। चलिए देखिए, हम लोग लिख दें, चाहे जो लिख दीजिए, लिख दीजिए √12 गुणे √3। ध्यान दीजिए, 12 तिहाई 36, √36, इसका वर्गमूल निकलेगा तो यह आ जाएगा 6/1 यानी P/Q। ये हमारा क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, इसमें अपरिमेय और इसमें दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय। ध्यान दीजिए, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका गुणनफल परिमेय। हमसे यही पूछा था, पहली बार पूछा था कि गुणनफल दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो, तो हम लोग इसको लिख दिए। दूसरी बार पूछा था दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होना चाहिए, तो हम लोग इसको लिख दिए। चलिए देखिए, उम्मीद है आप लोग ये 5वां सवाल समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या लिखिए। 2 तथा 3 के बीच एक
परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या लिखिए। ध्यान दीजिए, 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे। चलिए देखिए, एक तरीका तो हम आप लोगों को बताए थे, इसको लिख दिया जाए 2/1, इसको लिख दिया जाए 3/1। अब देखिए, इसके बीच में हमसे एक परिमेय संख्या पूछा है, एक। तो आप लोगों को हम बताए थे इससे एक ज्यादा, इसमें एक पूछा है यानी इससे एक ज्यादा हो जाएगा 2। तो 2 से हम लोग इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। ये हो जाएगा 2 दूनी 4/2 1 2। ये हो जाएगा 3 दूनी 6/2 1 2। अब देखिए, 4/2 और 6/2 यानी कि 4 और 6 के बीच में होगा 5, यानी हमारा उत्तर आएगा 5/2। ये परिमेय संख्या हो गया। ये हमारा इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या जो होगी वो होगी 5/2। देखिए, एक तरीका ये होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का, एक तरीका, 2 तरीका और होता है। एक तरीका तो एकदम आसान होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए, यानी कि ये फार्मूला होता है a + b/2। दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए, 2 + 3/2, 3 2 5, 5/2। ये भी एक तरीका होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का। एक तरीका ये भी होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए। चलिए देखिए, परिमेय संख्या तो हम ज्ञात कर दिए, अब आप लोग अपरिमेय संख्या निकालेंगे। इसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों पूछा है। अब देखिए, अपरिमेय ज्ञात करते हैं। अब हम लोग अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ये 2 और 3 है। ध्यान दीजिएगा, ये a यानी ये b, इसका फार्मूला होता है √ab। चाहे आप लोग इस तरह समझ लीजिए, चाहे आप लोग ये समझ लीजिए, दोनों का गुणा करके रूट लगा दिया जाए, यानी कि 2 × 3 ये हो जाएगा √2 × 3 = √6। ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। अपरिमेय हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात कर दिए और अपरिमेय संख्या भी ज्ञात कर दिए। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या होगी √6। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां था। अब क्वेश्चन नंबर 7वां इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7वां, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हमें सिद्ध करना है √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, हमें बताना है √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। हमसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोला है, लेकिन सबसे पहले मान लिया जाए ये संख्या एक परिमेय संख्या है। चलिए देखिए, मान लिया जाए, माना √3 - √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लिए हम। अब देखिए, √3 - √2 बराबर कुछ मान लिया जाए, चाहे जो मान लीजिए, चाहे a या b या c या d या फिर x या y या z, कुछ भी मान लीजिए। चलिए मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं √3 - √2 = x मान लिए।
चलिए x मान लिया जाए। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला काम इसका वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। चलिए देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, इसमें हम लोग लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा हो जाएगा, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा √3 गुणा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, यानी √3 का वर्ग करेंगे रूट खत्म सिर्फ 3 प्लस √2 का वर्ग रूट खत्म यानी 2 माइनस 2 √3 और √2 का गुणा 2 √6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 दूनी 6, इतना हो गया। चलिए आगे देखिए, इसको जोड़ लिया जाए, 3 + 2 5, 5 माइनस 2 √6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए, अब हम लोग पक्षांतर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करना हम आप लोगों को बताए हैं, प्लस का पक्षांतर माइनस में, माइनस का प्लस में, यानी हो जाएगा 5x स्क्वायर इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 2√x उधर जाएगा बराबर के उस पार, यानी बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√x, ये माइनस था इधर प्लस हो गया। चलिए देखिए, अब आगे क्या करेंगे, ये जो 2 है यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू √6। चलिए देखिए, 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ इसके बीच में यहाँ गुणा छिपा है, गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, यानी 2 इधर आएगा तो बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो 2 लिखा है इसके लिए भी लिखा है, इसके लिए भी लिखा है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू √6। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन बराबर के दाहिनी तरफ √6 अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय, लेकिन बराबर के उस तरफ अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपरिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं बराबर नहीं हो सकती हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय किसी भी हालत में बराबर नहीं होगा। चलिए देखिए, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होते हैं, और हमारा बराबर आ रहा है, यानी कि ध्यान दीजिए, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसी भी हालत में बराबर नहीं होंगे, ये हमारा बराबर आ रहा है। अतः जब बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, अतः √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √3, ध्यान दीजिए, √3 माइनस √2, अतः हम कह सकते हैं कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, परिमेय और अपरिमेय किसी भी हालत में बराबर नहीं होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। हमारा इसमें ये और ये बराबर आ रहा है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है।
अगर ये दोनों बराबर आ रहा है, बराबर नहीं होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं अतः √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। चलिए देखिए देखिए स्टूडेंट्स, 1.2 हमारा पूरा हो गया, सवाल नंबर 7 पूरा हो गया। अब हम अगले क्लास में शुरू करेंगे अगला चैप्टर यानी कि 1.3, अगली प्रश्नावली 1.3। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।